देखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने खुद यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है और यूपी की टॉप 2 जो कॉलेज होती है, आप देख सकते हैं ये उसकी लिस्ट है। यूपी का जो टॉप 2 कॉलेज है यूपी पॉलिटेक्निक कानपुर, उसमें मैंने एडमिशन खुद लिया हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं जो आप प्रोसेस में जाने के लिए सोच रहे हैं वो सारे प्रोसेस में मैं खुद जाके आया हुआ हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप फीस भी पेड की है। लास्ट टाइम में मैंने पूरा एडमिशन लेकर मैंने उस कॉलेज को ड्रॉप किया हुआ था। ठीक है, मैंने एडमिशन ले लिया, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक किया। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद से आप जानते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आपको अंडर 1000 रैंक चाहिए पूरे यूपी में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट ट्रेड से यूपी, मुझे लखनऊ भी मिल जाता अगर मैं बस केवल क्या किया रहता, ESW लगा दिया रहता। अगर मैं जनरल से नहीं रहता तो मुझे आज लखनऊ कॉलेज भी मिल जाता, और या अगर मैं चाहता अदर स्ट्रीम लेना तब भी मुझे लखनऊ पॉलिटेक्निक कानपुर मिल जाता, जो यूपी का टॉप 1 कॉलेज है। लेकिन क्योंकि मुझे अपना स्ट्रीम चेंज नहीं करना था तो इसलिए मुझे लखनऊ यूपी पॉलिटेक्निक कानपुर मिला, जो कि यूपी का टॉप 2 रैंक पे कॉलेज है। अब मैं आपके एंट्रेंस एग्जाम की जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले ये आपको बताना जरूरी था कि आप जिस प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं उस प्रोसेस में मैं जा चुका हूं, तो पूरा पैटर्न जो है वो पैटर्न मुझे पता है, पेपर कैसा आता है। ठीक है, क्योंकि मैंने पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन 2 बार दिए हैं। एक बार मैंने क्लास 10th के बाद भी दिया था, उस टाइम भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उस टाइम क्योंकि मुझे 12th करना था, उस समय उतनी जानकारी थी नहीं कि पॉलिटेक्निक करना है 10th के बाद, और मेरा मानना है कि 10th के बाद पॉलिटेक्निक करना भी नहीं चाहिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं क्लास 12th करूंगा। फिर 12th के बाद भी मैंने पॉलिटेक्निक दिया और एडमिशन भी ले लिया, लेकिन लास्ट एंड मोमेंट पर मैंने उसे छोड़ दिया। वो कुछ अलग रीज़न थे जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। अब बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन की। आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आपको पता होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन 2 लोग देते हैं, एक तो 10th वाले भी, एक तो 12th वाले भी। तो जाहिर सी बात यह है कि आपके पेपर का पैटर्न बहुत हाई नहीं रहता है। इस बात को सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है और ना बहुत ज़्यादा लो रहता है। एक मॉडरेट लेवल का पेपर आपका आता है, क्योंकि उस पेपर को क्लास 10th वाले भी देने वाले हैं और उसी सेम पेपर को क्लास 12th वाले भी देने वाले हैं। हाँ, अब जो कहेंगे सर हम के ग्रुप का दे रहे हैं, ठीक है, तो जो के ग्रुप का दे रहे हैं उनकी बातें यहाँ पर हटा दीजिए। बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग ए ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत ये है कि 10th वालों के लिए ना डिफिकल्ट पेपर होता है ना 12th वालों के लिए। बस उन्हें कुछ चीज़ें पढ़नी होती है। जैसे कि अगर आप थंबनेल में देखेंगे तो मैंने बोला है बस मैं 5 PDF दूंगा, और उस 5 PDF को अगर आप कर लेते हैं तो 100% के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आप टॉप 5 कॉलेज के अंदर अपने मन पसंदीदा ट्रेड के साथ चुने जाएंगे। सोचिए मैं जो बात कह रहा हूँ, बस मैं कह रहा हूँ मेरे 5 PDF को आप पढ़ लीजिएगा और आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज के साथ अपने ट्रेड में चुने जाएंगे। देखिए क्या होता है आपके पेपर में कि बहुत सारी चीज़ें, लगभग बात की जाए 60% चीज़ें फिक्स होती हैं। हर बार का ये नियम है कि 60% जो चीज़ है वो हर बार फिक्स है आपके कॉलेज में। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें 60% पैटर्न आज तक बदला ही नहीं है। आप खुद पेपर अगर आपके पास हो तो आप 10 साल का पेपर उठा के यूटिलाइज कर लीजिए। मेनली देखिए जो 10th वाले हैं मैथ में आसानी से कर लेते हैं कि मैथ बहुत हार्ड नहीं आता है। 12th वालों को थोड़ी सी फॉर्मूला वो याद किए रहते हैं, तो वो कैलकुलस वैलकुलस पढ़ के आए रहते हैं, तो थोड़ा सा वो फॉर्मूला भूले रहते हैं। थोड़ा सा अगर रिवाइज कर लेते हैं तो उनके लिए मैथ एकदम हलवा होता है। मोस्टली बच्चे जो परेशान होते हैं वो साइंस वाले पोर्शन में जाके होते हैं, क्योंकि साइंस में वहां पर देखिए साइंस के वो वहां पे आप जनरल साइंस वाले क्वेश्चंस रहते हैं। भले ही आप क्लास 12th में कुलॉम्स लॉ पढ़ लिए, आप 10th में रे पढ़ लिए, ऑप्टिक्स पढ़ लिए, 12th वाले आप लोग सब पढ़ लिए, लेकिन वहाँ पे जनरल साइंस वाले क्वेश्चन आते थे। जैसे आपसे पूछ लेगा कि जो ब्लड है अम्ल है कि क्षार है। अब ये तो जो 10th वाले हैं आसानी से बता देंगे। जो 10th वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा वो तो यहाँ पे आसानी से बता दिए। आपसे पूछ लेगा ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए पूछता है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं, जनरल साइंस वाले क्वेश्चंस को आपसे यहाँ पे पुटअप करता है। अब कुछ बच्चों का सवाल था सर जो CUET की तैयारी कर रहे हैं वो एनफ है कि नहीं पॉलिटेक्निक के लिए। जो 12th वाले थे इनका ये क्वेश्चन पूछना था। तो एक बात समझ जाइए, CUET अलग है, पॉलिटेक्निक अलग है। ये उससे बहुत लो लेवल है और CUET उससे बहुत हाई लेवल है, तो दोनों के लेवल में अच्छा खासा अंतर है। हाँ, अगर CUET में अगर आप जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये लगभग वो सेम आ जाएगा। लेकिन अगर आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री उनको देखेंगे तो उनका पैटर्न और इनका पैटर्न पूरा अंतर है।
तो इससे उसको कंपेयर करने की कोशिश ना करें। ठीक, अब बात आती है कि सर हमें तैयारी करनी है तो हम कैसे करें। सबसे पहले देखिए, अगर मेरा मानना है कि आप अगर एकदम मोटिवेटेड तरीके से तैयारी करना चाहते हो और 100% श्योर है कि सर मुझे इस बार एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में, बेहतरीन कॉलेज में, पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो मैं 5 PDF दूंगा वो मैं आपको दूंगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ भी कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको एक बुक ले लेना है। अब बुक में बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर कौन सी बुक ले लें, बहुत महंगी बुक नहीं लेनी है। अगर जो सस्ती बुक आ जाए, जैसे अरिहंत की आती है और बहुत सारी पब्लिकेशन से बुक आती है, कोई भी आप सस्ती बुक जो चीप हो, कॉस्ट में जो चीप हो, ठीक है, उसको ले लेना है। सर बुक क्यों लेना है? बुक लेने का मेरा पर्पज़ आपको लेने के लिए कहना इसलिए है, आप बुक लेंगे ना तो उसमें सारे चैप्टर्स एकदम अकॉर्डिंग वाइज दिए रहते हैं। बुक बहुत महंगी नहीं आती है, 100-150 रुपये की आती है। एक बार आप उस बुक के हर चैप्टर्स को खोल के उनके फॉर्मूले को पढ़ लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, डीपली जाने की जरूरत नहीं है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपने चैप्टर खोला, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास बुक लिया आपने, ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने ये बुक लिया। बुक लेने के बाद से आपको क्या करना है कि इसका, जैसे मान लीजिए ये बुक है हमारे पास, तो ये हमने चैप्टर खोला, मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से आपने देखा, अच्छा ये फॉर्मूला है, अच्छा ठीक है। सेकंड ये फॉर्मूला है, इसके इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए एनफ है। इससे ज़्यादा आपको कहीं से किसी बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर। सही सुन रहे हैं आप, पिछले 5 सालों का प्रीवियस ईयर पेपर, वो PDF फॉर्मेट रहेगा और एक एक्स्ट्रा PDF, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दूँ। मतलब 5 PDF मैंने बोले थे, 6 PDF, और 5 PDF में मैंने आपसे क्या बोला कि 5 प्रीवियस ईयर रहेगा और एक एक्स्ट्रा PDF बस मैं दूंगा आपको, वो जो जनरल साइंस से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर आप उतना कर जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप अपने पसंदीदा ट्रेड के साथ अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन पा लेंगे। अब कुछ बच्चों को कहना होगा कि सर बस प्रीवियस ईयर करके आ जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, मुझ पे विश्वास रखिए आप। पहले मैंने आपको बताया बुक लेना है, फिर जो मैं PDF 5 साल का दूंगा वो, और जनरल साइंस का एक PDF दूंगा, उसे बस पढ़ना है। इतना बहुत होता है, और अगर आप उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर आप पेपर दे के आइएगा, फिर बताइएगा। मैंने पिछले भी बार बच्चों को मैंने एडमिशन कराते, हमारे चैनल से अगर मैं आपको बता दूं तो 653 रैंक बच्चे ने लाया है। मैंने कोई क्लास नहीं बताई है, आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर कोई क्लास नहीं चलती है यूपी पॉलिटेक्निक से। वही PDF जो मैं आपको देने की बात कर रहा हूं, सेम PDF मैंने उनको भी सेंड किया हुआ था। सेम PDF, मैंने कोई एक भी क्लास मैंने नहीं लगाई है कि मैं क्लास कराता हूं, मैं कोई क्लास नहीं कराता हूं। उस बच्चे ने बस उतना ही पढ़ के 653 रैंक आया हुआ है, 1022 रैंक आया हुआ है, 1022 रैंक भी आया हुआ है। मतलब जितने बच्चे को वो PDF मैंने सेंड किया था और जितने सीरियसली थे, जो जुड़े हुए थे, देखिए क्योंकि कुछ होते हैं कि देखिए PDF मिल गया, ख़त्म, PDF लेने तक तो वो हमसे संपर्क में थे, उसके बाद से वो कट गए। PDF लिए, ख़त्म, उनका काम हो गया, वो उसको पढ़ते भी नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन जो सीरियसली जिनको एडमिशन लेना, तो वो PDF लिए, फिर उसी में सर आगे क्या पढ़ें, PDF हो गया, सर ये क्वेश्चंस कर लिए, ये टॉपिक हो गया भैया, अब आगे क्या पढ़ें। तो उसको कुछ और भी चीज़ें मैं एडवाइस देता रहता हूँ, वो उसको कंप्लीट करते हैं, और वो हर साल है कि मतलब अच्छे अपना लेकर आ जाते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए कि आपको भी बेस्ट अपना कॉलेज चाहिए जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ उससे आप जुड़ जाइए। अब सर मुझे ये चीज़ें मिलेंगी कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, देखिए सब कहीं भी आप जाएंगे तो आपको PDF दिए जाएंगे, क्लास दिए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके लिए सिंपल सी बात है, कॉस्ट ली जाएगी 399, 499, 599, लेकिन मैं आपसे कोई कॉस्ट नहीं लूँगा। लेकिन आपसे ये उम्मीद जरूर कर सकता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और एक अपना जो थैंकफुल सा थैंक है वो कमेंट में जरूर ड्रॉप करेंगे। बस इतना ही आपसे कुछ चाहिए, और कोई आपको कॉस्ट नहीं देना है। तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर रिप्रेजेंट होगा। उस व्हाट्सअप नंबर को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, और उसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको सेंड करना है हमको मैसेज। और मैसेज में आपको क्या सेंड करना है, ये ध्यान दीजिएगा, यूपी पॉलिटेक्निक 2000, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 फॉर PDF। ठीक है, अब मैं आपको नहीं कहता हूँ कि आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएंगे, क्योंकि मैं भी बिजी थोड़ा सा रहता हूँ, थोड़ी सी मेरी भी पढ़ाइयाँ हैं, चीज़ें हैं, तो उसमें मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई तो नहीं दे पाऊँगा।
हाँ, लेकिन ये 100% है कि आपको रिप्लाई मिल जाएगा, वो 1 दिन, 12 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, जितने देर बाद मिले आपको वो रिप्लाई मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके PDF आपको मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमारा एक ग्रुप क्रिएट कर दीजिए, मतलब हम और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो अगर आप कहेंगे तो आपकी एडवाइस ली बिना मैं आपको नहीं ऐड करने वाला हूँ। आप जब एडवाइस देंगे, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, कोई भी ऐड हो सकते हैं, क्योंकि जो ग्रुप रहेगा वो उसमें आप एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। वो व्हाट्सअप का ग्रुप रहेगा, व्हाट्सअप बिजनेस का ग्रुप रहेगा, जिसमें मैं तो आप लोगों को देख सकता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं देख सकते। आपकी बस मेरी मैसेज आपके तक पहुँचेंगे, आप उसमें कोई मैसेज नहीं कर सकते। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन सारे कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये भी कर दीजिएगा, सर हमारा ग्रुप क्रिएट कर दीजिए, तो वहाँ से मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा। अभी प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो अभी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, 22-23 बच्चों का आपका वो ग्रुप है, ठीक है। क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक को हम पढ़ाते हैं नहीं, हमारा 12th के बच्चे हैं, 10th 12th जो पढ़ाते हैं हम अपने चैनल पर वो हैं। तो उनमें से जो बच्चे इंटरेस्टेड थे वो अभी जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सअप पे जाकर वहाँ तक आपको मैसेज कर देना है। चलिए, आज की आपके यूपी पॉलिटेक्निक के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और न ही वीडियो को लाइक करना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।